हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड परीक्षा योद्धा बुक पढ़ रहे थे। टॉपिक वाइज जो हम लोग का क्लास चल रहा था, आज का टॉपिक है झारखंड के नदी घाटी परियोजनाएं। झारखंड के नदी घाटी परियोजना से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, आज हम लोग सभी प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में यही प्रश्न बार बार दोहराया जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखिए सेम प्रश्न कितने बार पूछा गया है, आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस चैनल के माध्यम से झारखंड परीक्षा योद्धा बुक को पूरा पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं। झारखंड की नदी घाटी परियोजना से पहला प्रश्न है, मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो बराकर नदी पर मैथन बांध बना है। धनबाद जिले में बराकर नदी पर मैथन बांध राज्य का सबसे बड़ा बांध है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा बांध क्या है? तो मैथन बांध है, जो धनबाद में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 165 फीट इसकी ऊंचाई है। दामोदर घाटी निगम में सबसे बड़ा जलाशय है। इसका भूमिगत बिजली स्टेशन है। इसका खुद का भूमिगत बिजली स्टेशन है, जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का पहला भूमिगत बिजली स्टेशन है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मैथन बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो मैथन बांध कहाँ स्थित है? तो धनबाद जिले में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद। धनबाद जिले के मैथन में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, मैथन बांध निम्न में स्थित है, मतलब कौन सा जिला पूछा है? तो जिला धनबाद में स्थित है। देखिए एक ही प्रश्न दो एग्जाम में पूछा गया, एक्साइज कांस्टेबल 2019 में और SIPT 2017 में पूछा गया है, ठीक है। दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत मैथन बांध का निर्माण धनबाद जिले में 1958 को किया गया है। 1958 को किया गया है धनबाद जिले में, ठीक है। तो DVC की स्थापना कब हुआ है? तो DVC की स्थापना कब हुआ है? तो 7 जुलाई 1948 को DVC की स्थापना हुआ है। और DVC भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। DVC की स्थापना अमेरिका की टेनेसी घाटी के तर्ज पर हुई है, ठीक है। और DVC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में DVC का हेडक्वार्टर है। और DVC का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो झारखंड के हजारीबाग जिले में है, ठीक है। और DVC के अंतर्गत 8 बड़े बांध है। कितने बड़े बांध है? तो 8 बड़े बांध है। और 8 बड़े बांध है, एक अवरोधक बांध है और 6 जल विद्युत है, ठीक है। तो 8 बड़े बांध कौन कौन से हैं? तो तेनुघाट है, अयर है, मैथन है, बाल पहाड़ी है, पंचेत है, तिलिया है, बेरमो है और कोनार है। और एक अवरोधक बांध है दुर्गापुर, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। और 6 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। 6 जल विद्युत केंद्र है, ठीक है, परियोजना नहीं, 6 जल विद्युत केंद्र है। DVC के 6 जल विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं? तो कोनार है। कोनार कहाँ है? तो हजारीबाग में है और कोनार नदी पर है। तेलैया कहाँ है? तो तेलैया बराकर नदी में है और कोडरमा जिले में अवस्थित है, ठीक है। मैथन कहाँ है? तो मैथन धनबाद में है और कौन सा नदी? तो बराकर नदी। बाल पहाड़ी कहाँ है? तो दामोदर नदी पर है और कौन सा जिला? कौन सा? तो जिला हो गया आपका गिरिडीह। और पंचायत कहाँ है? तो दामोदर नदी पर है और जिला है धनबाद। और बेरमो कहाँ है? तो दामोदर नदी पर है और बोकारो जिले में है, ठीक है। जल विद्युत केंद्र बताए हम, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है हम लोग के पास, मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? अभी हम लोग पढ़े कि बराकर नदी पर 1958 को बना है, ठीक है। मैथन बांध बराकर नदी पर बना है, ठीक। और कौन सा पंचवर्षीय योजना में बना है? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में बना है, ठीक है। सेकंड पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ है? तो 1955 से लेकर कितना? 1960, ठीक है। सॉरी, 56 से 61 होना चाहिए, 56 से 61, ठीक है। दामोदर नदी घाटी डैश के अस्तित्व में आया है, मतलब कब अस्तित्व में आया है? तो 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया है दामोदर घाटी। देखिए दामोदर घाटी निगम, इसी को DVC बोलते हैं। DVC की स्थापना 7 जुलाई 1948 को की गई है, ठीक है। DVC की मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। और DVC की क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो हजारीबाग में है। और DVC की स्थापना
किसके तर्ज पर किया गया था? तो अमेरिका के टेनेसी घाटी के तर्ज पर किया गया है। ठीक है। दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना कब हुआ है? तो 1948 को हुआ है। अभी हम लोग पढ़े दामोदर नदी घाटी परियोजना में कुल बांधों की संख्या कितनी है? तो कुल बांधों की संख्या कितनी है? तो कुल बांध है आपका हो जाएगा 8। ठीक है। कुल बांधों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। कुल बांध 8 है, 1 अवरोधक बांध है और 6 जल विद्युत केंद्र है। अभी हम लोग पढ़े 8 कौन कौन से बांध है, अभी हम लोग पढ़े थे, और 6 जल विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं? 6 जल विद्युत केंद्र है आपका कोनार है, तिलैया है, मैथन है, बालपहाड़ी है, पंचेत है और बेरमो है। 1 अवरोधक बांध क्या है? दुर्गापुर अवरोधक बांध है। और 3 तापीय विद्युत केंद्र है। तो 3 तापीय विद्युत केंद्र कौन कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो 8 बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। ठीक है। झारखंड राज्य में 8 बृहद सिंचाई परियोजना है। कौन कौन सा है? तो औरंगा जलाशय परियोजना है, उत्तरी कोयल परियोजना है, बताने परियोजना है, अजय बराज परियोजना है, गुमानी जलाशय परियोजना है, पुनासी जलाशय परियोजना है और कांची बृहद सिंचाई परियोजना तथा स्वर्णरेखा परियोजना है। ठीक है। चलिए, तेलिया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तेलिया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तेलिया बांध आपका निर्मित है किस पर? तो बराकर नदी पर निर्मित है। ठीक। और तेलिया बांध कहाँ है? तो कोडरमा में है। और तेलिया बांध बराकर नदी पर 1953 में बना है। ठीक है। 1953 में बना है। यह कोडरमा जिले में स्थित है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, चांडिल बांध किस नदी पर बना है? तो चांडिल बांध स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर बना है। ठीक है। किस में पूछा गया है? तो 2006 में लेडी कलेक्टर में पूछा गया है। ठीक है। देखिए, चांडिल बांध बोलिए या चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत किया गया है। यह सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 220 मीटर है और इसके जल स्तर की ऊंचाई 190 मीटर है। ठीक है। चांडिल बांध के पास स्थित संग्रहालय में चट्टानों पर लिखी हुई लिपियां हैं जो 2000 वर्ष पुरानी है। ठीक है। और चांडिल डैम कहाँ पड़ता है? तो सरायकेला खरसावां जिला में पड़ते हैं। ठीक है। तो चांडिल डैम हो गया आपका स्वर्णरेखा नदी पर। तो स्वर्णरेखा नदी पर कितने डैम बना हुआ है? तो स्वर्णरेखा नदी पर 5 डैम है। कौन कौन सा डैम है? तो पन्ना डैम है, डिमना डैम है, चांडिल डैम है, गेतलसूत या रुक्का डैम है या गोलूडी डैम है। ठीक है। ये 5 डैम स्वर्णरेखा नदी पर है। और स्वर्णरेखा की सहायक नदी खरखई नदी पर 2 डैम है, इचा और गजिया 2 डैम है स्वर्णरेखा के सहायक नदी खरखई नदी पर। ठीक है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल डैम स्थित है? अभी हम लोग पढ़े चांडिल डैम किस पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है। देखिए, चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ है? तो 1982-83 में किया गया है। और इसकी नींव कब रखा गया था? तो 1977 में रखा गया था। ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक। प्रश्न है, तेलिया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिले के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। यह किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? तो तेलिया बांध किस जिले ये जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब जहाँ पर है तेलिया बांध कहाँ है? तो आपका हो गया कोडरमा में। और कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अब्रह के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोडरमा एवं हजारीबाग जिले अब्रक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा, हजारीबाग, झुमरी तलैया, ठीक है, मंदार की पहाड़ी सब अब्रक के लिए फेमस है। कुछ गिरिडीह का इलाका। मैथन 13 नंबर प्रश्न है, मैथन पावर लिमिटेड दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी और टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो झारखंड में किस स्थान पर है? तो धनबाद जिले में है। ठीक है। बराकर नदी पर निर्मित मैथन पावर लिमिटेड धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में ओरमांझी टाउन में छोटानागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है? तो कौन सा बांध है? तो गेतलसूत बांध है। ठीक है। कोनार बांध कहाँ है और तेलिया बांध कहाँ है? तो कोनार बांध कोनार नदी पर स्थित है। ठीक है, जो हजारीबाग जिले में है। ठीक। और तेलिया बांध तो हम लोग अभी पढ़े कि कोडरमा में है। वही अगर पूछ दिया जाए माइथन बांध या डैम कहाँ पर है? तो बराकर नदी पर धनबाद जिले में है। बाल पहाड़ी डैम कहाँ पर है? तो गिरिडीह जिले में है। और किस नदी पर है? तो आपका हो जाएगा किस नदी पर? तो फिर हो जाएगा दामोदर नदी। और पांचेत बांध या पांचेत डैम किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। और कौन सा जिला? तो धनबाद जिला में है। और बैरमो बांध या बैरमो डैम किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है और बोकारो जिले पर है। तो फिर अगर पूछे जाएगा डैम का बात कर रहे तो तेनुघाट डैम। तो तेनुघाट डैम का निर्माण कब हुआ? तो 1972 में हुआ था और यह झारखंड के बोकारो जिले के लालपनिया में है। ठीक है। और तेनुघाट में तेनुघाट ताप गृह भी है। ठीक है। और तेनुघाट कहाँ पड़ता है? तो बोकारो जिले में पड़ता है। ठीक है। गेतलसूत, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गेतलसूत बांध ओरमांझी रांची में स्थित एक कृत्रिम जलाशय है। यह डैम स्वर्णरेखा नदी पर बना है और इसे 1971 ईस्वी में खोला गया था। यह डैम को रुक्का डैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रुक्का डैम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसको? तो गेतलसूत को हम लोग रुक्का डैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चलिए, आयर बांध डैश पर बनाया गया। आयर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आयर बांध बनाया गया है दामोदर नदी पर। ठीक, तो दामोदर नदी पर आयर बांध बना हुआ है। आयर बांध का निर्माण 1959 को दामोदर नदी पर किया गया है। ठीक है। जब डैम का बात हो रहा है स्थापना का, तो स्थापना कब किस डैम का हुआ है? चलिए देख लेते हैं एक बार। तेलिया डैम का स्थापना कब हुआ? तो 1953 को तेलिया डैम का स्थापना हुआ है। कोनार डैम का स्थापना कब हुआ? तो 1954 को कोनार डैम का स्थापना हुआ है। और फिर मैथन डैम का स्थापना कब हुआ? तो 1958 को मैथन डैम का स्थापना हुआ है। बैरमो डैम का स्थापना कब हुआ है? तो 1959 को बैरमो डैम का स्थापना हुआ है। आयर बांध का स्थापना कब हुआ? तो 1959 को आयर बांध का स्थापना हुआ है, जो हम लोग अभी देखे हैं। पंचेत डैम का स्थापना कब हुआ? तो 1959 को पंचेत डैम का भी स्थापना हुआ है। ठीक है। और फिर बाल पहाड़ी डैम जो है उसका भी स्थापना 1959 को हुआ है। और तेनुघाट डैम का स्थापना 1972-73 में हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोरक्षी नदी पर बने मासांजोर डैम का अन्य नाम क्या है? ठीक है, मासांजोर डैम का अन्य नाम क्या है? तो कनाडा बांध के नाम से भी हम लोग मासांजोर डैम का जानते हैं। अभी हम लोग पढ़े कि कनाडा डैम की स्थापना कब हुआ है? तो 1955 को हुआ है। ठीक है, कनाडा डैम का स्थापना 1955 को हुआ है। मासांजोर डैम बोलिए या कनाडा मासांजोर डैम बोलिए या कनाडा डैम बोलिए, दोनों एक ही है। और मासांजोर डैम का निर्माण 1955 में मोरक्षी नदी पर किया गया और यह कौन सा जिले में है? तो दुमका जिले में स्थित है। ठीक। और इस डैम का नाम क्यों पड़ा कनाडा डैम? क्योंकि कनाडा सरकार ने सहयोग किया था, इसके कारण इसका नाम कनाडा बांध भी पड़ा है। ठीक है। 17 नंबर पर प्रश्न है, कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले पर स्थित है? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। कोनार कुंड प्रोजेक्ट झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। और किसमें प्रश्न पूछा गया? तो टीजीटी 2012 में पूछा गया है। देखिए टीजीटी में पूछा है तो यानी कि आपका सीजीएल में भी पूछ सकता है। टीजीटी बहुत बड़ा एग्जाम होता है। अभी हम लोग पढ़े थे पन्ना डैम, तो देख लेते हैं पन्ना डैम से क्या प्रश्न आया है। पन्ना डैम झारखंड की किस नदी पर स्थित है? तो पन्ना डैम किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है पन्ना डैम। पन्ना डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है? तो सरायकेला खरसावां जिले में स्थित पन्ना डैम का उद्घाटन 14 जनवरी 1983 को संयुक्त बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने किया था। ठीक है। तो झारखंड की नदी घाटी परियोजना से संबंधित इतने ही प्रश्न पूछा गया है और यही प्रश्न बार बार दोहराया जाता है। ठीक।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।